हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। 10th और 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप लोग का बहुत अच्छा चल रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आज हम लोग क्लास 10 के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बहुत ईजी चैप्टर बच्चों, आपको इसमें बहुत स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है और जो जो मैं टॉपिक्स बोलूँगा बस आप उतना ही स्टडी करेंगे तो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग के कोऑपरेशन से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, गार्जियन तक शेयर करें, ताकि वो आसान भाषा में साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री इजीली कर पाएं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, कोई विदाउट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को, एकदम सिंपल बेसिक चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। उन बच्चों पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है जो बच्चे अपने आप को एवरेज या बिलो एवरेज समझते हैं, उनको हम लोग अपलिफ्ट करने का एक कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें देखो बच्चों, पहला कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक रिएक्शन आपको देते हैं ना, Mg प्लस, एकदम स्पेसिफिक बात करेंगे बच्चों, O2, जितना मैं बोलूंगा उतना पे आप ध्यान रखें। इट फॉर्म्स MgO। ये एक रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो इस रिएक्शन से एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये एक मैग्नीशियम का रिबन रहता है, ठीक है। मैग्नीशियम का एक धागा जैसा रहता है, दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, कहा जाता है कि इस मैग्नीशियम रिबन को शुड बी पॉलिश्ड, इसको पॉलिश कर देना है। इस रिएक्शन को कराने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है बच्चों, पॉलिश कर देना है। तो क्यों पॉलिश करना है, व्हाट इज द रीजन? द रीजन ये है बच्चों कि मैग्नीशियम के रिबन पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO का लेयर पहले से ही बन जाता है। और अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर पहले से बन जाएगा बच्चों, तो फिर ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो मैग्नीशियम का रिबन है उसे हम लोग अच्छे से पॉलिश कर ले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, दूसरा जो आता है चीजें वो है बैलेंसिंग। आपको बैलेंसिंग थोड़ा बहुत आनी चाहिए, और थोड़ा बहुत बैलेंसिंग भी अगर आपको आती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो आप इजीली यहां पे स्कोर कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, आपको बैलेंसिंग प्रॉपरली आनी चाहिए। और देखिए क्लास 10th में ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस है, बहुत सिंपल सिंपल केमिकल रिएक्शंस है, इसको आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम लोग एक रिएक्शन लिख रहे हैं, Na प्लस H2SO4 फॉर्म्स Na2SO4 प्लस H2 मान लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब देखिए इसको बैलेंसिंग करना है। सोडियम इधर 1 है, सोडियम इधर 2 है। तो पहले सोडियम को बैलेंस कीजिए, पेंसिल से लिख दीजिए यहां पर 2। सोडियम आपका 2 हो गया, सोडियम आपका 2 हो गया। हाइड्रोजन यहां 2 है, हाइड्रोजन यहां 2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये बैलेंस हो गया। अगर हम इसको नहीं लिखते यहां पे तो क्या होता, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन। स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटल रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों जो अनबैलेंस रहता है, जो बैलेंस नहीं रहता है, ठीक है। और जब हम लोग यहां पे 2 लगा दिए, तो 2 लगा देने के बाद ये क्या हो गया, ये आपका बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। 2 लगा देने के बाद ये बैलेंस्ड हो गया, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है यहां पे कि बैलेंस रिएक्शन का क्या क्या फायदा है, क्यों हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो और ये बैलेंस रिएक्शन जो है बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बैलेंसिंग किस बेसिक लॉ को ओबे कर रहा है, तो जब आप एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या देखते हैं
कि हर तरफ इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, दिस इज द रिएक्टेंट साइड। तो ये रिएक्टेंट साइड जो है, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट साइड। दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, जैसे सोडियम का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड इक्वल होगा। तो यहां पे क्या है, इक्वल होगा तो उसका मास भी इक्वल आएगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि बैलेंसिंग किस बेसिक लॉ पर बेस्ड है, तो आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि मैंने पहले ही कहा बच्चों कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के डीप में नहीं जाऊंगा, मैं उतना ही बताऊंगा जिसमें आप एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर लें, इजीली बना लें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर ही फोकस मत कीजिए, जस्ट छोटे छोटे बातों पर फोकस कीजिए और फिर आप देखिए आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शंस को लेते हैं और उसको बैलेंसिंग करने का कोशिश करते हैं। आओ बच्चों, तो यहां पे देखिए आप लोग कि यहां पे मैंने 3 रिएक्शंस लिखे हैं और इन 3 रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने कॉपी और पेन ले लीजिए और कोशिश कीजिए खुद से बैलेंस करने का। जिससे नहीं हो पा रहा है वो यहां ध्यान दीजिए। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो देखिए कैल्शियम यहाँ पे कितना है, Ca एक एलिमेंट है, Ca का एटम यहाँ पे 1 है, Ca यहाँ भी 1 है। O देखिए, O खाली देखिए, O 2 4 है, यहाँ पर O 3 और एक 4 है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन H यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी H2 है, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। कार्बन C यहाँ पे 1 है, कार्बन C यहाँ पे 1 है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसमें आते हैं। Zn जिंक 1 है, जिंक 1 है। सिल्वर यहाँ पे 1 है, Ag सिल्वर यहाँ पे 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे आप देखिए 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है। तो अगर आप यहाँ पे 2 देते हैं बच्चों, ठीक है, अगर आप यहाँ 2 देते हैं तो 2 सिल्वर से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो सिल्वर भी 2 हो गया, तो फिर यहाँ पे भी आपको 2 देना पड़ेगा, तो सिल्वर आपका बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर पूरा ब्रैकेट में नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाइड है तो नाइट्रोजन 2 हो गया। O मतलब ऑक्सीजन 3 ऑलरेडी है, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, पोटेशियम यहाँ पे 1 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3 है बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप 2 देते हैं तो हाइड्रोजन हो जाता है 4 और ऑक्सीजन हो जाता है 2, तो फिर आपको यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4 और ऑक्सीजन 2, बट पोटेशियम भी 2 हो जा रहा है तो आपको फिर यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो आप के बुक में जो भी टेक्स्ट बुक में या एनसीईआरटी के बुक में जो भी बैलेंसिंग दिए हुए हैं या आप जो भी सैंपल पर फॉलो करते हैं, कुछ रिएक्शंस को आप बैलेंस कर लें, उससे आपका बैलेंसिंग वाला पार्ट एकदम ईजी हो जाएगा और उसमें आप फुल स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, और इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आप जरूर फोकस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट तरीका से पूछा जा सकता है, आपको रिएक्शन दे देगा, टाइप बताने देगा, या टाइप बता देगा, एग्जाम्पल लिखने के लिए कहेगा। सो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप आ रहा है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है, इसमें कंबाइन करना है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या करना है हम लोग को इसमें कंबाइन करना है। जैसे इसका पैटर्न क्या होगा रिएक्शन का, A प्लस B 2 रिएक्टेंट रहेगा और 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। सो दिस इज अ एग्जांपल मतलब ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको दिखेगा कि 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल
कार्बन प्लस ऑक्सीजन आप ले लीजिए, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेने से क्या बना देगा, ये CO2 बना देगा। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना दिया, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन जब होता है उसका जस्ट उल्टा रिवर्स क्या होता है बच्चों, कंबाइन करने का रिवर्स होता है डिकम्पोज करना केमिकल के भाषा में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब डिकम्पोजिशन टूटने का काम आप कैसे कैसे कर सकते हैं, इसमें भी कुछ कैटेगरीज है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट की मदद से हम लोग इसको डिकम्पोज करेंगे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा हो सकता है थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप उसको तोड़ सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप उसको तोड़ सकते हैं। दूसरा लाइट या सनलाइट की मदद से, तो फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब लाइट की मदद से आप उसको तोड़ सकते हैं, लाइट गिराइएगा तो टूट जाएगा, जैसे सिल्वर नाइट्रेट वगैरह होता है। तो थर्मल, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और फोटो डिकम्पोजिशन मतलब लाइट की मदद से भी आप उसको तोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और इसको अगर आप हीट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस भी आप देख सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के मदद से ये टूट गया। उसके बाद तो इसका फॉर्मेट क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन का फॉर्मेट क्या हो रहा है बच्चों, डिकम्पोजिशन का फॉर्मेट हो रहा है कि AB को अगर हम लोग हीट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये टूटेगा A प्लस B में, तो ये होता है डिकम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, A प्लस B मिलके AB बना रहा था, डिकम्पोजिशन में जस्ट उल्टा होगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे H2O, अगर इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। ठीक है, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, बैलेंस हो गया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, या इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिएक्शन कराते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, या ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया, टूट रहा है। अब जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसमें अगर हम लाइट गिराएंगे, सनलाइट गिराएंगे बच्चों, तो ये टूट जाएगा Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट के मदद से ये डिकम्पोज कर रहा है, टूट रहा है। तो इन एग्जांपल्स को आपको ध्यान में रखना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के लेके। ओके, नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन जो है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, थर्मल, थर्मिक, ये वर्ड किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, थर्मल, थर्मिक, ये सब जो वर्ड है, ये सब जो फ्रेजेस है, ये सब फ्रेजेस हीट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक्सो मतलब होता है रिलीज, एक्सो मतलब होता है रिलीज, और थर्मिक मतलब क्या हो गया, हीट, मतलब हीट रिलीज होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मीथेन लेते हैं और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O, और इसमें हीट भी रिलीज होगा। ठीक है, हीट भी रिलीज होगा, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कोई भी कार्बन कंपाउंड को अगर आप या हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं बच्चों,
तो उसमें हीट रिलीज होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक कंबशन रिएक्शन होता है, उसमें एक हीट रिलीज होगा। तो यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जस्ट इसका रिवर्स जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट, एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना है, क्या एब्जॉर्ब करना है, थर्मिक मतलब हीट, मैंने पहले ही कहा आपको, तो हीट को यहाँ एब्जॉर्ब करना होगा, तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन लिखा था AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट ले रहा है मतलब हीट ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, और फिर ये Ag प्लस Cl2 में स्प्लिट हो रहा है। देखिएगा अभी मैं रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, जस्ट मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझ में आया। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें हीट आपका एब्जॉर्ब होगा तब रिएक्शन होगा। एक्सो मतलब हीट उसमें या एनर्जी उसमें रिलीज होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो आता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह चला जाना। तो यहां पर कैसे जा रहा है रिएक्शन, कैसे हो रहा है ये देखते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है क्लास 10 कैटेगरी में वो है कॉपर सल्फेट प्लस Fe, और ये फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि बैलेंसिंग पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये Fe जो है आयरन मोर रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में मोर रिएक्टिव है, कॉपर के कंपेयर में मोर रिएक्टिव है। इसीलिए आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद जाके सल्फेट आयन के साथ कंबाइन हो जा रहा है। तो FeSO4 और कॉपर, तो ये हो गया आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है बच्चों, आप जानते होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल एक्सचेंज होगा। अब डबल एक्सचेंज का मतलब कैसे, जैसे आप सपोज लेते हैं सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा, सोडियम बेरियम को हटा देगा और खुद बना देगा सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट के साथ मिल जाएगा और बना देगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये चला गया यहां और ये चला गया यहां। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। इसको आप एक और कैटेगरी में भी डाल सकते हैं इस रिएक्शन को, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में भी इसको आप डाल सकते हैं, बिकॉज ये बेरियम सल्फेट है, ये एक वाइट प्रिसिपिटेट बनाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये वाइट पीपीटी मतलब वाइट प्रिसिपिटेट भी बनाता है। तो इस रिएक्शन को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो आपका कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है बच्चों, ये दो रिएक्शंस का कंबाइन है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स इज द वर्ड री मतलब रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 प्लस O2 ही आप लिए थे, और यहाँ पे आपका CO2 प्लस H2O निकला। तो देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन अभी कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जैसे मान लेते हैं ZnO प्लस C, तो ये बन जाएगा Zn प्लस CO। तो यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन था, लेकिन जिंक के पास ऑक्सीजन निकल गया, तो ये रिड्यूस हो गया।
ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ रिडॉक्स रिएक्शन का। तो इस तरह के जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसको आप सही में अच्छे से पढ़ें, बिकॉज टाइप्स ऑफ रिएक्शन इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे आपको डिस्कस कर देता हूं जो कि आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में। पहला है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अगर कहीं किसी रिएक्शन में रिलीज हो रहा है तो इसको आप कैसे टेस्ट करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग है ए बर्निंग मैस्टिक या बर्निंग कैंडल। ठीक है, ए बर्निंग कैंडल प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। ये आपको ध्यान रखना है, बस ये अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग, कोई रिएक्शन है, जैसे सिंपल रिएक्शन बताते हैं, जिंक प्लस HCl, ये क्या बना देगा, ZnCl2 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो एक कलरलेस गैस है, कोई कलर नहीं है इसका, एंड ओडरलेस भी है, कोई ओडर या स्मेल भी नहीं है। तो हम लोग इसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो टेस्ट करने का तरीका क्या है बच्चों, कि अगर आप एक बर्निंग मैस्टिक या एक बर्निंग कैंडल को, जैसे गैस वहाँ से निकल रहा है, वहाँ पे एक बर्निंग मैस्टिक अगर आप लाते हैं तो ये बर्निंग मैस्टिक में एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस पॉप साउंड से आप पता चल जाएगा कि वो जो गैस रिलीज हुआ वो हाइड्रोजन है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान रखना है, टेस्ट ऑफ CO2 गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत सारे प्रोसेस में रिलीज होता है, इसको कैसे आप लोग टेस्ट करेंगे, इसका क्या लॉजिक होता है। तो इसमें लॉजिक है कि लाइम वाटर लेना है आपको। अब लाइम वाटर का मतलब नींबू पानी नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। लाइम वाटर का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग लाइम वाटर कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, इसे आपको लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब आप CO2 को पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं बच्चों, तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एकदम वाइट होता है, जो कि एकदम मिल्की अपीयर होता है, मिल्की दिखता है, दूध जैसा दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसका टेस्टिंग कैसे हुआ कि लाइम वाटर से जब हम लोग किसी गैस को पास कर रहे हैं और उससे वो मिल्की बन जा रहा है, देन द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन रहता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू यहाँ पे है इस रिएक्शन से, कॉपर सल्फेट जो है बच्चों वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसको जब आयरन नेल इसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है FeSO4, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और कॉपर, और इसका जो अपीयरेंस होता है वो पेल ग्रीन हो जाता है। तो ये रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, क्यों ऐसा होता है। तो आपको लिखना है कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना दे रहा है जिसका कलर पेल ग्रीन होता है, इसीलिए या कॉपर सल्फेट अपना कलर क्यों डिकलराइज हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन रहता है, ये रिएक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और रिएक्शन जो जिससे क्वेश्चन रहता है वो है ये H2O से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इन सब रिएक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये H2 प्लस O2 बना रहा है। ठीक है, H2 प्लस O2 बना रहा है, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है कि जब किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है और किस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन। तो जैसे दोनों ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे अगर होगा तो आप समझ जाइएगा ये हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है ऑक्सीजन का। तो जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है गैस वो हाइड्रोजन होगा, जिसमें कम वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है वो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इसमें एसिडुलेटेड वाटर मिलाते हैं। क्यों एसिडुलेटेड वाटर मिलाते हैं, क्यों इसमें एसिड मिलाते हैं, ताकि वाटर जो है और अच्छा कंडक्ट कर सके। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब रिएक्शंस को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये सब रिएक्शन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, कहाँ पर क्या कलेक्ट होगा, जैसे एक रॉड होता है पॉजिटिव, एक रॉड होता है नेगेटिव, इसको हम लोग कैथोड, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव रॉड को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव रॉड को कैथोड बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में कौन कहाँ कलेक्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन H+ है तो वो यहाँ कलेक्ट होगा, ऑक्सीजन O2- है तो वो यहाँ कलेक्ट होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो
एनोड पे कलेक्ट होगा, हाइड्रोजन कैथोड पे कलेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें आपका बुक में लिखी हुई है, वो सब छोटी छोटी चीज़ों को आप पढ़िए और इन रिएक्शंस को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसी टॉपिक पे रहेगा, उसमें मैं उन सारे इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और उस वीडियो में आप जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, अगर आप उतने क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एटलीस्ट, और इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बट उससे पहले इस वीडियो को देख लेना है, एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक समरी बना लेना है चैप्टर का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और टॉपिक जो है बच्चों, उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, वो एक है रैंसिडिटी और कोरोजन। ये सब टॉपिक को भी आपको देख लेना है। ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक है बट पढ़ लेना है। जैसे रैंसिडिटी में क्या होता है, जैसे आप जो भी खाना तेल में या जो भी सॉरी आपका फ्राई खाना है, जैसे चिप्स वगैरह हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है, वो फ्राइड खाना को अगर हम ऐसे ही रख दें तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है कि उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, स्मेल आने लगता है, तो वो उसी को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। आप देखते हो घर में चिप्स वगैरह रहता है, उसका पैकेट को फाड़ कर रख दीजिए तो खराब हो जाएगा, तो उसको हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। और कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब वही कि मेटल, कोई मेटल का सरफेस है, उस पर मॉइस्चर का या ऑक्सीजन का अटैक होता है और उससे उसका मेटेलिक सरफेस खराब हो जाता है। इसी कोरोजन में जो हम बात करते हैं कि मेटल अगर हमारा आयरन है तो उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं, उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। ये सब टॉपिक को भी आप लोग पढ़ लेंगे इजीली, और ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक है। रैंसिडिटी को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं, या इसमें हम लोग एयर टाइट कंटेनर यूज करते हैं, या इसमें हम लोग जैसे आपका चिप्स वगैरह का पैकेट है उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिल कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए और वो जो फ्राइड मेरा सामान है उसके साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। ऑयल के साथ, ऑयल क्योंकि उसमें ऑयल में फ्राइड रहता है, डीप फ्राइड रहता है वो सब, तो उसमें इजीली वो रिएक्ट कर जाता है और खाना खराब कर देता है। तो ये सब टॉपिक को भी आप देख लेंगे इजीली, ठीक है। तो इसमें मिला जुला के आपको क्या पढ़ना है, मिला जुला के आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, मिला जुला के आपको रैंसिडिटी, कोरोजन, ये सब रस्टिंग थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। मेन फोकस आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस पे रखना है, और कुछ कुछ जो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, टेस्ट कैसे करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो कि मैंने लिखा था, ये वाला रिएक्शन, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि प्रिसिपिटेट बनता है। तो ये सब कुछ कुछ रिएक्शन जो मैंने लिखा इसको आप पढ़ लें एक बार, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग प्लीज़ हमारे साथ वर्क करते रहें, आपका रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर अच्छा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्टिंग। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कि 57% हमारे ऐसे यूज़र हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं बट हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा रीच और बढ़ेगा, हम लोग और मजबूती से काम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग। बाय।